जय हिंद। लास्ट हम लोग क्लास 10 का मैथ का 26 चैप्टर बना रहे थे। मध्य, मध्यक, बहुलक, औजाय वगैरह हम लोग देख रहे थे। उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर उसमें हो गया है। इसके आगे का हम लोग सवाल सब बनाएंगे। हम उसमें आपको 2-3 फार्मूला लिखवाए थे, बोले थे फार्मूला याद करने के लिए। अगर आप लोग याद किए हैं तो अच्छा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने अपना 40 साथियों की उम्र को नीचे की तालिका में लिखे हैं और इस तरह से उम्र और मित्र की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ सारणी बनाए हैं, उम्र और मित्र की संख्या, उम्र और मित्र की संख्या, इस तरह से 2 बना हुआ है। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और इसका 4, 7, 10, 10, 5, 4, 4, 7, 10, 10, 5, 4। हम लोग इस उम्र को यहाँ हम लोग देंगे xi। ये हम लोग इसको xi मानते हैं। यह फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। मतलब 15 साल का आदमी 4 है, 16 साल का आदमी 7 है, 17 साल का आदमी 10 है, फिर 18 साल का आदमी भी 10 ही है, 19 साल का आदमी 5 है और 20 साल का आदमी 4 है। तो हम लोग इसको लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि fi से इसको हम लोग दिखाते हैं। यह फ्रीक्वेंसी है। अब हमारा काम क्या है, अब हम लोग करेंगे इसका निकालेंगे fi और xi। क्या निकालेंगे? fi और xi। ये यहाँ से ये प्रत्यक्ष पद्धति हम लोग कर रहे हैं। प्रत्यक्ष पद्धति हम लोग इसको बना रहे हैं और हम लोग निकाल रहे हैं, मध्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मध्य का ये प्रत्यक्ष पद्धति है। मध्य में 3 पद्धति हम बताए थे आप लोग को। मध्य में तीन पद्धति था, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य और क्रमांतर। तो ये प्रत्यक्ष पद्धति का है। हम लोग fi और xi निकालेंगे। ये xi है, ये fi है। इन दोनों को यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 15 चौका 60, 16 सत्ते 112, 17 दहेंगे 170, 18 दहेंगे 180, 19 पचे 95, 20 सत्ते 20 चौका 80। इस तरह से निकल गया। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, कुल लिखेंगे। ये कुल क्या होगा? इसका हम लोग ऐड करेंगे। तो 7 4 11, 20, 31 5, 36 4, 40 हो गया आपका fi। हम आपको बताए थे ये सिग्मा है, इसका मतलब योग होता है। तो योग हम लोग कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? fi का। पट्टी है और यहाँ पर भी सेम कैपिटल सिग्मा fi और xi। हम लोग इसको जोड़ लेंगे। कितना होगा? 2 5 7 9 8 17 17 और 8, तो 17 8 25, 25 7 32, 33 33 और 6, 39 का 9, हाथ में बचा 3, 1 2 3 3 3 6, 697 ये होता है। प्रत्यक्ष का हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे। प्रत्यक्ष का होता है, मध्य बराबर होता है समेशन x पर बार। मध्य को हम लोग x पर बार से दिखाते हैं। मध्य बराबर होता है x पर बार। तो हम लोग इसको अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, समेशन fi xi बटा में होगा समेशन fi। ठीक है, समेशन fi xi और इधर होगा समेशन fi होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे समेशन fi xi हो जाएगा आपका 697 बाई ये हो जाएगा 40। इसको काटेंगे तो ये इसको मतलब डिवाइड करेंगे। यहाँ से डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 40, 697। तो यहाँ पर भाग करने पर पता चलेगा आपका 17.425। ये इसका आंसर है, ये इसका मध्य है। 17.425 इसका क्या है? मध्य है। तो इसमें आपका जो ये वाला जो है
17.425, ये इसका आंसर हो गया 17.425। मतलब इन उम्रों में जो मध्य उम्र किसका है, तो ये 17 साल वाला जो उम्र है ये इसका मध्य है। तो आंसर आपका 17.425 इसका, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर गांव के, एक बार हम लोग देख लेते हैं उत्तर माला में इसका आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं हम लोगों का। तो 26 के हाँ सेम आंसर एकदम सही है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है, करेक्शन एक चीज़ हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये भाग किए हैं, तो इसमें जब संख्या जो है वो एक अंक के बाद बढ़ रहा है ना, कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग इसमें 17.4 है ना, तो 4 के 2 ना लिख करके इसमें 3 लिख देंगे और इसको लिख देंगे लगभग, लगभग इसको ब्रैकेट में दे दीजिए 17.43। तो इस तरह से ये भी आंसर जो है वो आपका सही होगा, और ये भी आंसर सही है ये भी आंसर सही है, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। ये दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा दिया जाता है कभी कभी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गांव के 50 परिवार के सदस्यों की संख्या नीचे की तालिका में लिखे हैं। सदस्य संख्या और परिवारों की संख्या, यहाँ लिख देंगे हम लोग सदस्य संख्या और परिवारों की संख्या। सदस्य संख्या, परिवारों की संख्या, सदस्य संख्या और परिवारों की संख्या। सदस्य संख्या दिया है 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 3 4 5 6 7। परिवारों की संख्या कितनी है, 6 8 14 15 4 3, 6 8 14 15 4 3 4 3। क्या करना है अब इसमें, सेम चीज़ है, इसका भी फिर यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालेंगे, कुल करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई करेंगे और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम बता ही दे रहे हैं, इसके बाद फिर अगला टॉपिक करेंगे। 6 दूना 12, 8 तिया 24, 14 चौका 56, 15 पचे 75, 6 चौक 24, 7 तिया 21। हम लोग इसको गुना कर रहे हैं, आप लोग इतना समझ में आ ही रहा होगा, ये गुना कर रहे हैं। अब फिर यहाँ पर सबका टोटल करेंगे, टोटल क्या होगा, 8 6 14, 14 14 28, 28 और 4 32, 32 3 35, 35 15 50, 35 10 40 5, 35 10 45 5 50। तो इसका हो गया समेशन ऑफ एफ आई बराबर हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होगा आपका, इसको भी जोड़ दीजिए। तो 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 4 21, 22 के 2 हाथ में बचा 2 3 5 8 8 7 15 15 4 19 2 21 212। फिर यहाँ पर अगला हम लोग इसको सेम करेंगे, एक्स पर वार यानी कि मध्य, फॉर्मूला लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई बराबर, ये हो जाएगा 212 बटा में हो जाएगा 50। इसको क्या करेंगे, 50 से इसको भाग कर देंगे, तो इसको 50 से भाग कर देंगे अभी, तो 212 50 चौका 200 बच गया 12.120, 5 दूना 10, 20 चौका 100, 200 कट गया 4.24। तो इसका मध्य क्या हो जाएगा 4.24, ये इसका है मध्य। आएगा समझ में। तो इस तरह से ये सवाल बनता है, थोड़ा सा मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम बच्चा वाला सवाल है, आराम से बस समझिए बात को, समझेंगे सवाल बन जाएगा, आंसर एकदम सटीक है, कुछ सोचने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद हम लोग बनाते हैं आपका 1 नंबर और 2 नंबर तक तो हो ही गया है, 1 नंबर और 2 नंबर हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं सीधे 5 नंबर से, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, वैसे 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन है,
सेम तरीका का। 5 नंबर से थोड़ा सा देखने का जरूरत है, वैसे इजी वो भी है, फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। रहमत चाचा अपने 50 बॉक्सों में विभिन्न संख्या में आम भरकर थोक बाजार में ले जाएंगे। कितने बॉक्स में वे कितने आम रखकर उस तथ्य को निम्न तालिका में लिखा गया है। आमों की संख्या और बॉक्सों की संख्या लिखा हुआ है। आमों की संख्या, आमों की संख्या, बॉक्स की संख्या। इतना लंबा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको हल्का हल्का भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, 50 से 52 आमों की संख्या कितनी है, 50 से लेकर के 52 तक आमों की संख्या है। उसके बाद है 52 से 54 सेम होगा, 52 से 54, और ये कहाँ तक होगा, ये होगा आपका 60 तक। तो नीचे कितना होगा, 52 से 54, फिर यहाँ पर 54 से 56, 56 से 58, और ये 58 से हो जाएगा 60। ये आपका है XI और ये है FI। इसका FI दिया हुआ है यहाँ पर 6, 14, 16, 9, 5, 6, 14, 16, 9, 5। बहुत आसान है। देखिए बात है, देखिए ये सॉरी ये XI नहीं है, ये श्रेणी सीमा है, ये सीमा दिया हुआ है, हम लोग को XI यहाँ पर निकालना होगा। XI क्या करना होगा, निकालना होगा, और फिर इसके बाद हम लोग फिर FI XI निकालेंगे। पहले XI निकालते हैं फिर FI XI। क्या करना होगा, ये दोनों का मध्य, XI का मतलब होता है मध्य, है ना, मध्य वाला जो है उसको, तो मध्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मध्य होगा। XI मतलब एक्यूरेट, तो ये तो श्रेणी में दिया हुआ है, तो एक चीज़ तो है नहीं मेरा, जो जैसे हम मेरा आ रहा था वो तो है ही नहीं, ये तो दोनों मिला करके है, तो इन दोनों का जो मिडिल टर्म होगा, मध्य होगा, वो होगा हमारा XI। तो मध्य कैसे निकालते हैं, मध्य निकालना हम आप लोगों को बताए थे, 50 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 102, और 2 संख्या को जोड़े हैं ना, इसलिए 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ अगर 3 संख्या को जोड़ेंगे तो फिर 3 से भाग करना होगा, बट यहाँ 2 ही संख्या है इसलिए 2 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51। इन दोनों का मिडिल क्या होगा, 51। दिक्कत है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात ऐसा है कि अब इसका अगला भी हम लोगों को सेम इसी तरह से निकालना है, 52 और 54 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। बट अब हर बार ऐसे नहीं करेंगे ना, एग्जाम टाइम में हम लोग के पास बोर्ड जब एग्जाम देंगे तो इतना समय है कहाँ, समय तो बहुत कम है, तो ट्रिक खोजना पड़ेगा ना जो फटाफट काम हो सके। तो ट्रिक क्या है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना का है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 50 से 52 के बीच में 2 का अंतर है, सेम अंतर 52, 54, 56, 54, 52, 54, 54, 56, 56, 58, 58, 60, सब में 2-2 का अंतर है। क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, 51 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53, 55, 57, 59, ये आ गया। FI निकालिए, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए, सिंपल है, कुछ तो और करना नहीं है। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 14 तिया 42 के 2 हाथ में बचा 4, 14 पचे 70 और 4 74, 16 पचे 80 के 0 हाथ में बचा 8, 16 पचे 80 8 88, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में बचा 6, 9 पचे 45 6 51, 5 9 45 के 5 हाथ में बचा 4, 5 पचे 25 4 29। आ गया समझ में। अब क्या करना है, अब वही जो हर बार करते हैं, समीशन ऑफ XI नहीं, समीशन ऑफ FI, समीशन ऑफ FI निकालना है और समीशन ऑफ FI एंड XI निकालना है। इसमें तो कुछ करना नहीं है, 14 6 20 और 20 10 30, 30 6 36, 36 और 4 40, 40 10 50, सिंपल, इसको जोड़ लीजिए 50 आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे 6 2 8, 8 हाथ 3 11, 11 5 16 के 6 हाथ में बचा 1,
8 4 12, 13, 13 1 14, 14 और 6 20, 3 23 के 3 हाथ में बचा 2, 7 3 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 2 27। सिंपल 27 36 इसका एफ आई एक्स आई होगा। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, एक्स के ऊपर बार समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा में हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई बराबर 2736 बाय होगा 50। फिर इसको 50 से भाग करिए, सिंपली भाग करते चलेंगे, आंसर आते चलेगा 2736। क्या करेंगे, भाग करना तो आप लोग को आता ही होगा। 50 बचे 250, 3 7 में से 5 गया 2, 6 50 चौका 236 दशमलव देंगे 0, ये आ जाएगा आपका 5 बार में 250 तो 7 बार में 350, 7350 बचेगा 10 दशमलव तो है ही 0, 2 बार में आपका हो जाएगा 100 यानी कि 54.72। इसका क्या होगा 54.72। ये भी सेम हो जाएगा आपका लगभग। ये लगभग लिखना सब में भूलिएगा नहीं, कहीं पर भी लगभग लिखना ही है सभी में। समझ आ रहा है कि नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी सीमा है, श्रेणी सीमा और एफ आई तो आपका क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। निकालना क्या है एक्स आई और एफ आई, बहुत इजी काम है एक्स आई एफ आई निकालना। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके दो संख्या जोड़े हैं तो 2 से भाग कर देंगे, भाग करके लिख दिए। पहला वाला ऐसे लिखेंगे और फिर दोनों का डिस्टेंस इसमें जोड़ते चलेंगे। 51 2 53, 53 2 55, 55 2 57, 57 2 59, खत्म। अब एफ आई एक्स आई लिखा है यहाँ पर, एफ आई एक्स आई, इसको इससे गुना करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, गुना करेंगे लिखेंगे, गुना करेंगे लिखेंगे, बस सिंपल है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई 50, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 27 36। तो एक्स के ऊपर बार का फॉर्मूला क्या था, मतलब मध्य का फॉर्मूला क्या था, मध्य का फॉर्मूला था एक्स आई एफ आई, सॉरी समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई, सब ऊपर में फिर ऐसे लिखेंगे, लिख करके इसको भाग करेंगे, भाग करके आंसर आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से देख लीजिए, एक बार लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करिए। चलिए इसके आगे करते हैं। अब उम्मीद है आप लोग ऐसा सवाल तो खैर बना ही लेंगे। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर भी सेम है, 8 नंबर भी नहीं, 7 का 1.2 सेम है, और प्रत्यक्ष पद्धति किसी भी पद्धति से बनाएंगे तो प्रत्यक्ष ही होगा, तालिका का सेम है, यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पर 8 नंबर में देखिए लिखा हुआ है श्रेणी सीमा, और बनाना किस तरह से है, तो कल्पित माध्य पद्धति से निम्न तथ्यों का माध्य ज्ञात करें। कल्पित माध्य पद्धति से निम्न तथ्यों का माध्य ज्ञात करें, कल्पित माध्य पद्धति से निम्न तथ्यों का माध्य ज्ञात करें। तो अब हम लोग को इसमें कल्पित माध्य लगाना है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बार कल्पित माध्य का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। इसमें अब तो खैर बहुत समय हो गया, आप लोग तो अब तक पूरा आप लोग का तैयारी हो चुका होगा। तैयारी कहाँ तक पहुँचा है और कैसा कैसा तैयारी चल रहा है, ज़रा कमेंट करेंगे तो कर सकते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें आपका ऊंचाई और दूरी, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें से भी है, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार देख लेना चाहिए। यहाँ से हम आपको आज एक और ये कल्पित माध्य का बता करके हम क्रमांतर एक बता देते हैं, उसके बाद आपको हम कल से ऊंचाई और दूरी का 2-4 क्लास प्रोवाइड करवा देंगे, वह आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से 40 से लेकर के 200 तक, मतलब 40-40 का डिस्टेंस है, 0 to 40, 40 to 80, 120, 120 to 160 and 160 to 200। श्रेणी सीमा और परिसंख्या, श्रेणी सीमा और क्या लिखा हुआ है, परिसंख्या। 12 20 25 20 13, 12 20 25 20 13।
यहाँ निकालेंगे एक्सआई। सबसे पहले एक्सआई निकालना है, तो एक्सआई क्या निकालेंगे, 20 होगा, दोनों 40 जीरो कुछ नहीं तो इसको 2 से भाग कर देंगे, 20 आ जाएगा। 20 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 में 40, 100, 140 एंड 180। इसको हटा देते हैं। अब आगे क्या करना है, आगे निकालना है डी आई। डी आई क्या होगा मेरा, तो हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग एक्सआई में से किसी को ए मानेंगे, ठीक है। तो एक्सआई में से हम लोग किसी को ए मानना होगा। मान लीजिए हम 100 को ए मानते हैं, अपने इच्छा से आप किसी को भी मान सकते हैं, 20 को, 60 को, 140, 180, किसी को भी, 60, दिक्कत नहीं है। ए माने, और करना क्या है, अब हमको एक्सआई में से ए को घटाना है। देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं डी आई, निकालना क्या है डी आई, और डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई क्या है 20, अब 20 में से 100 घटाना है, क्या घटाना है 20 माइनस, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, 20 माइनस 100 घटेगा, माइनस में से घटेगा तो आंसर क्या आएगा -80। दिक्कत नहीं होना चाहिए, -40, 60 माइनस 100। अब 100 में से 100 घटाएंगे, 100 माइनस 100 0। अब 140 में से 100 माइनस करेंगे, इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। 40, 180 में से 100 माइनस करेंगे 80। डाउट नहीं है। अगला क्या है, एफ आई डी आई। अब एफ आई और डी आई निकालना है, ये तो डी आई है और ये एफ आई है, इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ लिखते चलेंगे 12 अट्ठे 96, माइनस में 2 चौके 8, डबल 0 माइनस में ही होगा, 25 0 0 ही होगा, 4 दूना 8 होगा, ये आपका प्लस में होगा, और 13 अट्ठे 104। दिक्कत नहीं है, 13 अट्ठे 104 ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसका काम कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा। यहाँ एक और 0 होगा, ये 13 अट्ठे 104, 0 का 0। चलिए अब आगे देखें, ये -800 है, ये +800 है, ये दोनों तो यहीं ख़त्म हो गया, दिक्कत ही नहीं है, माइनस प्लस तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें से इसको, तो ये 0 से 0 जान देते हैं, और 104 में से 96 माइनस कर देते हैं, 104 में से 96 को माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 14 में 100 गया 8, बस सिंपल। 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 सॉरी ये गुना तो रही है, 0 0 काट देंगे, भाग जोड़ घटा करना था, तो ये हो जाएगा आपका 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और वो समेशन ऑफ एफ आई तो है ही, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। ये कितना हो गया 80, और इसको जोड़ जाड़ करके मेरा आंसर आ रहा है आपका 90। जोड़िएगा आराम से बैठ के, गलत नहीं होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या था, देखिए माध्य तो ये भी है, मध्य है ना, तो x के ऊपर बार ही होगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई, सेम होगा, फॉर्मूला सेम होता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ए इसमें प्लस करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। समेशन ऑफ एफ आई डी आई और इसका बटा हम देंगे समेशन ऑफ एफ आई बराबर है, ए मतलब क्या माने थे हम लोग 100, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, इधर चले, यहाँ बना दे रहा है, दिख जाएगा 100 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 80, और ये हो जाएगा 90, ये काटेंगे ना, ये तो कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। और 9 का 12 में 8 नहीं कटेगा, करके देखते हैं, कटेगा काहे नहीं जी,
9 8 72, फिर आएगा 8 0 9 8 72, तो हम लोग इसको 8 8 रखेंगे, 8 9 कर देंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं 100 प्लस 0.89, तो ये हो जाएगा 100.89। लगभग, दिक्कत नहीं है, ठीक से देख लीजिए। आशा और उम्मीद दोनों है आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सेम है जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। इसका पहले तो परिसंख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, xi निकाल लेंगे। xi में से किसी एक को a मानेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, आपका ये नहीं चेंज होगा, समझ रहे कि नहीं। इधर वाला चेंज हो सकता है, बट ये जो आंसर आया है ये सेम होगा। आप 20 मानिए, सॉरी 80 मानिए, 20 मानिए, 60 मानिए, 100 मानिए, 140 मानिए, 180 मानिए, जिसको मानना है मानिए, आंसर आपका सेम आएगा। करना क्या था, डी आई मतलब xi में से a घटाएंगे, तो 20 में से a को घटाएंगे, घटाते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। अब फिर fi और di निकालना है, तो ये है di, ये है fi, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम आराम से इन दोनों को गुना करके लिखते चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर ये समेशन ऑफ fi di आएगा, समेशन ऑफ fi आएगा, x के ऊपर बार यानी कि मध्य बराबर होगा a प्लस समेशन ऑफ fi di बटा समेशन ऑफ fi। ये आप लोगों को फार्मूला पहले लिखवाए थे, याद हो गया होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ होगा तो फिर दिक्कत होगा। कुछ खास नहीं है, याद हो जाएगा। और फिर इसको जैसे जैसे था वैसे वैसे उतार देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 9 का 12 में ये इतना आएगा, आएगा तो इतना 0.888888 करके आएगा। हम लोग एक बढ़ा देंगे उसमें 0.89 कर देंगे, और 100.89 इसका आंसर हो जाएगा लगभग में। ये हो गया कल्पित। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हैं, इसको आप लोग ख़त्म करिए, इसके बाद का हम लोग अगला क्लास में ख़त्म करेंगे। तो इसके आगे का आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, और तब तक के लिए जय हिंद।